एक जमाने की बात है। एक गांव में अरहम और इस्कील रहते थे। वो दोनों हर वक्त नई मेहमात में लगे रहते। गांव के लोग अक्सर कहते, उन दोनों से होशियार रहना, ये हमेशा किसी नई कहानी में फंसे रहते हैं। एक दिन वो जंगल में खेलने गए तो अचानक एक चमकता हुआ जादुई तोता उनके करीब आकर बोला, हेलो बच्चों, क्या तुम जानते हो इस जंगल के बीच एक खजाना छिपा है? इरहम ने हैरत से कहा, क्या वाकई? इस्कील ने हंसते हुए कहा, चलो इस तोते के पीछे चलते हैं, देखते हैं कहां ले जाता है। यूं वो तोते के पीछे चलते चलते जंगल के बीच जा पहुंचे। वहां जंगल का माहौल मुख्तलिफ और जादुई सा लग रहा था। अंधेरा बादशाह इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। इसकी ताकत एक जादुई पत्थर में है जो खजाने के कमरे में छपा है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पत्थरों के पल थे, लेकिन एक पल मजबूत और बाकी सब टूटे हुए थे। तोते ने गाना गाना शुरू किया, दाएं बाएं सीधा जाओ, ने उसकी रहनुमाई से पल पार किया। वो एक अंधेरी सुरंग में पहुंचे जहां गूंजती हुई आवाजें उन्हें डरा रही थी। इस्कील ने बहादुरी दिखाई और कहा, हम डरने वाले नहीं, अंधेरा हमारी हिम्मत को नहीं रोक सकता। आखिर में एक बड़ा किता खजाने के कमरे के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। और हमने अपनी ज़िहान से तोते के दिए गए जादुई लफ्ज रोशनी का व्रत किया और पत्थर का बन गया। और जब वो दोनों खजाने के कमरे में पहुंचे तो अंधेरा बादशाह खुद वहां मौजूद था। उसने कहा, कौन है जो मुझे चैलेंज करने आया है? इरहम ने रोशनी का व्रत किया। अचानक एक रोशनी की किरण नमूदार हुई और अंधेरा बादशाह धुएं में गायब हो गया। इसी वक्त परी रानी जाहिर हुई और बोली, तुमने हमारा जंगल बचा लिया। उसने इरहम और उस्कील का शुक्रिया अदा किया और उन्हें जादुई वरदान अता किया। दोनों दोस्त बहुत खुश थे और वापस गांव आ गए। गांव वालों ने इरहम और उस्कील का शानदार इस्तकबाल किया और कहा, इरहम और उस्कील हमारे हीरो हैं। एक पहाड़ी गांव में जीनत नाम की एक नडर और ज़हीन लड़की रहती थी। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो ख्वाहिशें पूरी करता है, मगर शर्त ये थी कि कुएं के पास सच बोला जाए, वरना कुआं सब कुछ वापस ले लेता था। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। जीनत ने सोचा कि क्यों ना कुएं से पानी मांगा जाए। वो अकेली कुएं के पास गई और कहा, ए कुएं, मैं गांव वालों के लिए पानी मांगती हूँ क्योंकि हम सब प्यासे हैं। कुएं से एक चमकती हुई रोशनी निकली और पानी उबलने लगा। जीनत ने सबको बुलाकर पानी दिया। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन एक लालची ताजिर ने सुना और सोचा कि मैं भी सोना मांग लूं। वो कुएं के पास गया। कुएं, मैं गरीब हूँ, मुझे सोना दो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। कुएं ने फौरन सोना दिया, लेकिन ताजिर ने खुद रख लिया। अगली सुबह सारा सोना गायब हो गया और उसका घर खाली हो चुका था। गांव वालों ने समझ लिया कि कुआं सिर्फ सच्चे और नेक दिल लोगों की मदद करता है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अली और बासत। अली मेहनती और ईमानदार था, जबकि बासत हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता था। यार अली, हम रोज मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं हो रहे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र रखो बासत। एक दिन दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ा शख्स नजर आया। इसके पास जादुई ताकत थी। मेरे पास जादुई ताकत है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और यह जादुई ताकत जिसके पास हो उसके पास सोना खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन शर्त है, लालच नहीं करना। नहीं बाबा जी, हम मेहनत से कमाना चाहते हैं। मैं लूंगा, मुझे अमीर बनना है। बासत ने जादुई ताकत ली। हर दिन उसके पास सोना आता रहा, मगर वो लालची बनता गया। उसने लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी जादुई ताकत खत्म हो गई और उसका सोना, पैसा और उसका घर खत्म हो गया। उसके पास कुछ भी न रहा। बासत अली के पास आता है। अली, तुम ठीक कहते थे, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब भी वक्त है, सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपना लो।
बासत ने तौबा की और अली के साथ मेहनत शुरू कर दी। जल्द ही वो भी एक कामयाब और बाइज्जत इंसान बन गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।